Hello everyone, this is Sayyid Jibran. Please download the Hum TV app so that you can watch your favorite dramas on the go. भूखे सूखे नैना जाने कब सोवेंगे। अपने बच्चों को भूख से निजात दिलाने के लिए जहर मिला के रोटी खिलाई है मैंने। चलो तुम्हारी माँ की पेशी है, अदालत जाना है। जो बयान मैं दूंगी ना पुलिस को, तुमने बस हाँ में हाँ मिलानी है। पकड़ लेना, पकड़ लेना, पकड़ लेना। अब दुनिया और माँ में कौन ताकतवर है ये मैं बताऊंगी। नौरीन के किसी शख्स के साथ ताल्लुकात थे। 2-3 बजे मैं किसी मर्द को इसके घर आधा आधा देखता था। मौला वे मौला मेरे, मौला वे मौला मेरे, मौला वे मौला मेरे, मौला वे मौला मेरे, मौला वे मौला मेरे। अदालत में तेरा सामना उस झूठ से होगा जिसे दुनिया सच समझेगी। तेरे हर इनकार को तेरा इकरार समझेगी। तू चिल्लाएगी पर अब तक तेरी आवाज नहीं पहुंचेगी। बस फिर एक काम करना, बस एक काम। उनके झूठ की बारिश में भीगते चले जाना, भीगते चले जाना, भीगते चले जाना। फरियाद की छतरी मत खोलना, मत खोलना। बस झूठ की बारिश में भीगते चले जाना, भीगते चले जाना, भीगते चले जाना, भीगते चले जाना। तुम्हें पता नहीं है कि यह औरत कोर्ट में कितना बड़ा ड्रामा रचाकर यहाँ पागल खाने में पहुंची है। तो समझती है ये सब कुछ करके अपनी जान छुड़ा लेगी, अदालत उसे आजाद कर देगी। गलत समझती है वो, जानती नहीं है अजीज नाम है मेरा, हर दिल अजीज। नौरीन को टॉर्चर से लेकर इलेक्ट्रिक शॉक तक जो देना है दे दो, मुझे बस एक ही रिपोर्ट चाहिए, ओके की रिपोर्ट। ओके बेफिक्र है इंस्पेक्टर साहब, आपको ओके की रिपोर्ट मिलेगी। ये हुई ना बात। जाओ इलेक्ट्रिक शॉक दो से, जाओ। मैं अब तुझे बताता हूँ नौरीन कि दुनिया और माँ में ज्यादा ताकतवर कौन है। मुझे अम्मी से डर लग रहा था जवेरिया, उनको क्या हो गया है? उन्होंने हमें गले भी नहीं लगाया, प्यार भी नहीं किया। जवेरिया वो हमें साथ क्यों नहीं लेके गई? वो कहाँ है जवेरिया? वो भी हमारी तरह यतीम खाने में है साथ। डर गई होंगी। वो भूत अंकल अम्मी को मार रहे होंगे जवेरिया। हाँ मार रहे होंगे, लेकिन अम्मी डरती नहीं है, तो बहुत बहादुर है। अब हम अम्मी से कब मिलेंगे जवेरिया?
क्या सोच रही है? यही ना कि नौरीन अब दोबारा अपने बच्चों से कैसे मिलेगी, राइट? जाहिर है जब तुम जैसी दीवारें बीच में हायल हो जाएं तो रिश्ता कितना भी मजबूत हो, मुश्किलें तो आ जाती हैं। आप मेरे हर काम को इतना पर्सनल क्यों बना देती हैं? क्योंकि तुम प्रोफेशनल नहीं रहती। आई थिंक यू मीन टू से इमोशनल। यस, मैं आपकी तरह इमोशनल नहीं हूँ। फिर तो नौरी ने जो आज अदालत में किया वो बिल्कुल ठीक किया। मतलब? ओह माय गॉड, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम्हें एक नई ब्रेकिंग न्यूज मिल गई। मिल तो गई, लेकिन मैं इसको साबित कैसे करूंगी? बाय द वे, आप इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं कि उसने जो कुछ भी कोर्ट में किया वो पागलपन में नहीं बल्कि पूरे होशो हवास में रहते हुए किया? तुम्हें लगता है गीती कि माएँ कभी अपने होशो हवास में रहती हैं? उनका पागलपन तो उस दिन शुरू हो जाता है जिस दिन वो दर्द की हर शिद्दत को पार करके अपनी औलाद को जन्म देती हैं, और फिर उसकी नींद, चैन, आराम के लिए अपनी नींदें कुर्बान कर देती हैं। बहुत बेलौस रिश्ता होता है माँ का, अनकंडीशनल। दुनिया की कोई भी औरत अपने होशो हवास में रहते हुए से नहीं निभा सकती। इसे निभाने के लिए तो बहुत सारा पागलपन चाहिए। इसीलिए नौरीन ने आज जो भी कुछ किया अपने पूरे होशो हवास में रहते हुए किया, क्योंकि वो अपने बच्चों से मिलना चाहती है। प्लीज कीर्ति, try and be a bridge, not a wall. गीती, कहाँ हो तुम? ना फोन उठा रही हो, ना ऑफिस आ रही हो। What's wrong with you? मुझे खुद भी नहीं पता मैं कहाँ। क्या हो क्या गया है तुम्हें? तुम्हें इस केस की रेटिंग का अंदाजा है? हाँ, अदालत ने उस औरत को पागल डिक्लेयर कर दिया है। इस वक्त वो पागल खाने में है। सोचो, बेड़ियों में जकड़ी नौरीन को जब तुम उसके सेल में शूट करोगी तो टीआरपी हर लाइन क्रॉस कर जाएगी। हाँ, और तुम मना कर रही? मुझे नहीं पता मुझे क्या हो गया, लेकिन ये पता है कि जो कुछ हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। इसको रोकना होगा। क्या क्या हो क्या गया? तुम्हें इसमें कंफ्यूजन क्या है? सीधा साधा केस है। देखो, हमारे चैनल को ऐसे केसेस की जरूरत है। हाँ, एंड यू नो व्हाट, तुम्हारा शो प्लान हो चुका है, टुनाइट विद गीती। हाँ, एनीवेज, देखो तुम्हें उससे मिलने जाना होगा। उसके बच्चे, उसके आंसू, उसकी तड़प जब तुम्हारे कैमरे से लोगों की स्क्रीन्स पर आएगी, ऑडियंस की चीखें निकल जाएंगी, माँओं के दिल फट पड़ेंगे। माँ का दिल ही तो फटता है और हम उसी दिल से खेल रहे हैं। किस लिए? सिर्फ सो कॉल रेटिंग के लिए? क्या होगा? वो माँ, वो बच्चे स्क्रीन्स पर आएंगे, रोएंगे, लोग उनको रोता हुआ देखेंगे, उनके बारे में बात करेंगे, उसके बाद भूल जाएंगे। हम मूव ऑन कर जाएंगे एक नए विक्टिम की तलाश में। लेकिन इस सब में नुकसान किसका होगा शर्जील? उस माँ का, उन बच्चों का जिनको कबूल करने वाले कोई नहीं है। उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं रह जाएगी। वो जीते जी मर जाएंगे और उनको मारने वाले हम होंगे। ठीक है, ये जज्बाती बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, मगर चैनल जज्बात से नहीं चलता। एक माँ के आंसू बेचकर चैनल चलाना चाहते हैं या फिर उन बच्चों की सिसकियों से? शर्जील, हम कब तक इंसानियत बेच के अपनी सैलरीज हलाल करते रहेंगे? गीती, हम कुछ नया नहीं कर रहे हैं, ये हमारी जॉब है। हम वो दिखा रहे हैं जो सच है, लेकिन आधा सच। पूरा सच क्या है? उसके लिए तुम्हें उसके पास जाकर उससे मिलना होगा। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं वहां जाऊंगी शर्जील, मैं वहां जरूर जाऊंगी, क्योंकि उस माँ की कहानी मैं सुनना चाहती हूँ। उसकी कहानी मैं आवाम को सुनाना चाहती हूँ, लेकिन किसी रेटिंग के लिए नहीं।
और ना ही अपने शो के लिए। कहा था ना तुझे ओके की रिपोर्ट चाहिए? हाँ, किधर है रिपोर्ट? कहाँ है रिपोर्ट कि वो पागल नहीं है? शौक दिए थे तुम्हें? शौक दिए थे? और शौक दिया होगा तो वो मर जाएगी। मरती है तो मर जाए, तुम बोल के मरे कि मैं पागल नहीं हूं। वरना तेरी खैर नहीं है। मीरा, से जुदा होके मन क्या खफा रह पाए, जाने कहाँ ले चला वक्त हमें समझाए, चाहतों से परे जो दिया भी जले, यूं ही से सक के ही पल जो गुजरते जाए। मैडम मैंने आपसे कहा ना, मैं आपको मिलने नहीं दे सकता। क्यों? ऐसा आप उनका कौन सा ट्रीटमेंट कर रहे हैं जो आप मुझे उनसे मिलने नहीं दे सकते? देखिए आप मुझसे क्यों बहस कर रही हैं? आप परमिशन ले आइए और मिल लीजिए उनसे। फिर मुझे मिलने दीजिए, क्योंकि मेरे पास परमिशन है। मैं नौरीन की वकील हूँ। मैडम आपको कौन रोक सकता है? मैं अभी मिलवा देता हूँ। थैंक यू। एक मिनट, मैं अपनी क्लाइंट से अकेले में मिलना चाहती हूँ। जी अच्छा। नारिन, मैं पागल हूँ। मैं पागल हूँ। नारिन, अपने आप को संभालो, होश में आओ। क्या हो गया है तुम्हें? दूर रहो, हाथ मत लगाओ मुझे, मेरे पास ना आओ। डरो मत मुझसे, पहचानो मुझे। देखो, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। ये देखो, ये तमाशा, ये लगाइए तमाशा मेरा, तमाशा लगाइए टीवी पर, हर जगह ये बनाएगी मेरा तमाशा। कोई नहीं बनाएगा तुम्हारा तमाशा, क्योंकि तमाशा लगाने वालों को इस बात का अंदाजा नहीं है कि वो खुद भी तमाशे का हिस्सा होते हैं। नौरीन, मैं जानती हूँ कि तुम पागल नहीं हो। तुम सिर्फ एक ड्रामा कर रही हो, लेकिन इस ड्रामे से क्या फायदा? तो क्या करूं फिर मैं? क्या करूं? बोलो। मुकाबला करो, खुद हिम्मत करके अपने हक के लिए लड़ो। अगर तुम कमजोर पड़ जाओगी तो दुनिया वाले तुम्हें रोन देंगे। नहीं लड़ना मुझसे, हिम्मत नहीं है मुझे बस हिम्मत चाहिए। बच्चे भीख में नहीं मिलते नौरीन। तुम तो माँ हो। अगर माँ हाथ जोड़ना शुरू कर दे और कमजोर पड़ जाए तो नस्लें कमजोर हो जाती हैं। अपनी ताकत को समझो। माँ की पुकार तो अर्श को हिला देती है और तुम ना खुदाओं से डर रही हो, इनसे खौफजदा हो। तुम्हें अपने इस खौफ से खुद निकलना होगा, तोड़ना होगा इस खौफ को।
जुनैद, उन्हें ले आओ। बस बस बस, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। हर केस रेटिंग के लिए नहीं होता गीती। खुदा करे तुम्हें ये बात समझ में आ जाए। नहीं 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 नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। देखो, हमारा चैनल इस तरह की कोई हरकत अफोर्ड कर ही नहीं सकता। आर यू मैड? शर्जील, वो औरत एक माँ है। ये उसके और उसके बच्चों की जिंदगी का सवाल है। मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही सवाल जानता हूं मैं, और वो ये है कि चैनल की स्टैंडिंग और रेटिंग्स कहाँ हैं, एंड दैट्स इट। आई एम सॉरी शर्जील, फिर तो तुम जिंदगी को जानते ही नहीं हो। वो तुमने सांसें छोड़कर बहुत दूर निकल गई है। हेलो दीदी, आर यू देयर? हेलो। मुकदमे की समाअत का आगाज किया जाए। योर ऑनर, मैं अपनी पहली गवाह अपनी मुवक्किला की भाभी मिसेस नसीम को बुलाना चाहूंगी। इजाजत है। पता नहीं आपको देखकर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं आपसे 2 ही सवाल पूछूंगी और मुझे जवाब मिल जाएंगे। आप शुरू तो करें वकील साहिबा। एक एक करके सच्चाई के पहाड़ ना खड़े कर दिए तो मेरा नाम भी राफिया नहीं। अरे, मेरे पहले सवाल का जवाब तो आपने दे ही दिया। सवाल? कौन सा सवाल वकील साहिबा? मैंने आपसे आपका नाम पूछा। वेल, मिसेस राफिया नसीम साहिबा, मेरा दूसरा सवाल और आखिरी सवाल आपसे यही है कि आप अपने शौहर को कितना जानती हैं, मतलब कितनी अच्छी तरह जानती हैं, वो कितने सच्चे, कितने खरे या कितने झूठे हैं? मैंने आपसे सवाल पूछा है, आप जवाब देना पसंद करेंगी? वकील साहिबा, 5 वक्त की नमाजन और तहज्जुद गुजार औरत हूँ, और नसीम वो तो मेरे अमाल का साया है। अब इससे ज्यादा क्या तारीफ करूं मैं अपने शौहर की? तो आपके कहने का ये मतलब है कि जो भी कुछ मैं आपसे पूछना चाहूँ वही बात मैं आपके शौहर से पूछ सकती हूँ और जवाब मुझे मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। ऑलराइट। योर ऑनर, अब आपकी इजाजत से मैं इस केस के तफ्तीशी अफसर SHO अजीज खान से कुछ सवाल करना चाहूंगी। इजाजत। SHO अजीज साहब, आपने अपनी इस FIR में हुदूद ऑर्डिनेंस की दफात को भी शामिल किया है। एक मुबैना आशना का जिक्र है, तो क्या आप अदालत को ये बताना पसंद करेंगे कि वो मुबैना आशना गिरफ्तार हुआ या नहीं हुआ? जी हाँ, फिलहाल उसकी गिरफ्तारी की कोशिशें जारी हैं। नाम क्या है? जी, अजीज, हरदिल अजीज। मैंने आपका नहीं, उस मुबैना आशना का नाम पूछा है जिसकी गिरफ्तारी की आप कोशिश कर रहे हैं। नाम
आपके पास उस मुबैना आशना के हक में गवाह भी मौजूद हैं और जाहिर है कि आपने मेरी मुवक्किला से यानी मुल्जिमा से तफ्तीश भी की होगी। तो फिर कमाल की बात यह है कि आपको उस शख्स का नाम नहीं पता जिसकी गिरफ्तारी की आप कोशिशें कर रहे हैं। योर ऑनर, मेरी मुवक्किला पे लगाए गए इस इल्जाम का ना तो पुलिस के पास कोई ठोस सबूत है और ना ही गवाहों के पास। हैरत की बात तो यह है कि उस मुबैना आशना का नाम भी कोई नहीं जानता। ये ना सिर्फ उन गवाहों पर बल्कि पुलिस के किरदार पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मेरी मौजूद अदालत से यह दरखास्त है कि मेरी मुवक्किला पर लगाए गए इस इल्जाम को बेबुनियाद समझकर मुस्तरद कर दिया जाए। अदालत की कार्रवाई कुछ देर के लिए मुलतवी की जाती है। अदालत की दोबारा कार्रवाई का आगाज 10 मिनट के बाद होगा। एडजर्न। सर मेरी बात सुन लें, रुक जाएं। सर आप खाम में परेशान हो रहे हैं। कुछ नहीं होगा सर, मेरी बात सुनिए 2 मिनट। आप तो सर बिल्कुल ही, अरे सर रुक जाएं। असल फिरकी तो अब वो वकील घुमाएगी हमारी। क्या कहना क्या चाह रहा है तू? सर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये वकील हमें छोड़ने वाली नहीं है। अरे उसने तो आपको इस काबिल भी नहीं समझा कि वो जज के सामने 2 बोल बोलने देती है आपको। सारे फैसले तो वो खुद ही किए जा रही है। मुझे तो लगता है अगली बारी हमारी वर्दी की है। बकवास बंद कर अपनी। डरा मुझे तू। अजीज नाम है मेरा, कुछ भी नहीं उखाड़ सकती वो मेरा। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। मुझे तो लगता है कि हमारी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। वो कातिल हसीना तो गई आपके हाथ से, जाते जाते हमारी सांसें भी ले गई। तू अपनी शक्ल गुम करे, जैसे गुम कर शक्ल। जा चाय पकड़ के ला तू, जा। मैं कलाम पाक पर हाथ रखकर कहता हूं, जो भी कहूंगा सच। उसके किरदार पे लगा हर इल्जाम झूठा है और मैं उसके किरदार के पाक होने की गवाही देता हूं। लेकिन आपकी अहलिया तो शायद इस बात से इत्तेफाक नहीं करेंगी। मेरी बीवी और नौरीन का रिश्ता कभी भी मसाली नहीं था। सच बात तो यह है कि राफिया को आज तक गिला है कि नौरीन ने उसके भाई से शादी करने से इनकार कर दिया, इसीलिए उसने उस पर इस तरह के घटिया इल्जाम लगाए। शुक्रिया नसीम साहब, अदालत को आपका जवाब मिल चुका है। अब मेरा दूसरा सवाल, नौरीन के शौहर के इंतकाल के बाद आपकी बहन ने क्या आपसे कोई माली मदद मांगी थी? आपने उससे कोई माली मदद की थी? जी मांगी थी। तो आपने अपनी बेवा और मुफलिस बहन को कितनी रकम दी? 1, 1.5, 2, 3, 4, 7, 8 लाख?
क्योंकि माशाल्लाह से हैदराबाद में आपका बहुत अच्छा कारोबार है और इस महंगाई के जमाने में अपनी बेवा बहन की इतनी मदद तो की होगी आपने। जी मदद की थी, लेकिन क्या नसीम साहब, क्या मेरे सवाल और आपके जवाब के बीच में आपका लिया हुआ हल्फ आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, लेकिन मैंने जो हल्फ लिया है मैं उस पर कोई हर्फ नहीं आने दूंगा। 2000 रुपये अपनी बहन की मदद करने के लिए 2000 दिए मैंने। अपनी बीवी के डर से और मदद नहीं कर सका। 2000। No further questions, Your Honor. Your Honor, मैं अपने अगले गवाह अशरफ उर्फ शरफू को बुलाना चाहूंगी। इजाजत। अस्सलाम वालेकुम जज साहब। अस्सलाम वालेकुम वकील साहब। वालेकुम अस्सलाम। आपके सलाम से मुझे एक ख्याल आया कि जब मेरी मुवक्किला नौरीन साहिबा आपके मोहल्ले में आते जाते कभी आपके सामने आती थी तो क्या आप इतने ही अदब से उन्हें भी सलाम करते थे? जी बिल्कुल, कौन भाई अपनी बहन को सलाम नहीं करेगा। माशाल्लाह, बहुत मुतासिर हुई मैं आपकी इस बात से। आप मुझे बताना चाहेंगे कि ये अस्सलाम वालेकुम का मतलब क्या है? अस्सलाम वालेकुम मतलब क्या होगा? मतलब बहन जी कैसी हैं आप, यही मतलब होगा ना इसका। शरफू साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि आपके बयान के मुताबिक आपके मोहल्ले में अक्सर रात को 2-3 बजे मेरी मुवक्किला के शौहर की गैर मौजूदगी में कोई शख्स इनसे मिलने आता था। हाँ बिल्कुल, 16 आने बाद दुरुस्त से पूरा मोहल्ला जानता है, नौरीन बहन का आशना था। ठीक, आप मुझे ये बताएंगे कि 26 फरवरी की रात 11:30 बजे से लेकर सुबह के 6:30 बजे तक आप कहाँ थे? साहब इतनी पुरानी बात किसको याद होगी, वो नॉर्मल आदमी को तो याद ही नहीं रहता। चलिए, आप मुझे 2 मार्च की रात का बता दें, या 10 मार्च का, या 12 अप्रैल का, या कल रात का। कल रात को तो मैं जी वो योर ऑनर, जो शख्स आज कई सालों से रात भर शराब और जुए के अड्डों पर नशे की हालत में गुजारता हो, मैं उससे क्या सवाल पूछूं? जो अपने घर से तो बेखबर हो और मोहल्ले के घरों की खबर रखता हो, मैं उससे क्या सवाल करूं? जो शख्स अपनी बीवी से दूसरों के घरों में दिन रात काम करवा कर उसकी कमाई पर नशा करता हो, मैं उससे क्या सवाल करूं? आई हैव नो फर्दर क्वेश्चंस। मुल्जिमा नौरीन आफ्ताब, आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहती हैं? अपनी सफाई में कहने के लिए कुछ नहीं है मेरे पास। जो गुनाह मुझसे सरजद हुआ है उसकी पूरी सजा काटने को तैयार हूं मैं, दुनिया की अदालत में भी और खुदा की अदालत में भी। मेरा गुनाह नाकाबिले माफी है। मैं मुजरिम हूं, लेकिन सिर्फ अपने बच्चों की। लेकिन किसी और को हक नहीं है मुझ पर इल्जाम लगाने या अपनी मर्जी के फैसले सुनाने का। इस गले सड़े माशरे को तो बिल्कुल भी नहीं, जिसे गुनाह तो नजर आता है लेकिन गुनाह के पीछे अपना किरदार नहीं। इद्दत में बैठी हुई औरत पर हवस की नजर तो डाली जा सकती है, रहम की नहीं। भूखा नंगा माशरा है ये, जहां हलाल कमाना नामुमकिन
वकील सफाई इस केस में अपना क्लोजिंग आर्गुमेंट पेश करें। योर ऑनर, मेरा काम है अपनी मुवक्किला को रिप्रेजेंट करना और अदालत का काम है फैसला सुनाना। लेकिन इस फैसले से पहले मैं एक सवाल करना चाहती हूँ कि भूख की चादर में लिपटी नौरीन की कहानी एक्चुअली शुरू कहाँ से होती है? क्या वहां से जहां पे स्टेट एक आम शहरी की बुनियादी जरूरियात पूरी नहीं कर रही, या रोटी और कपड़े के नारों की आड़ में अवाम को महज लारे दिए जा रहे हैं, या फिर उन प्राइवेट इदारों से जहां पर तनख्वाहें वक्त पर नहीं दी जाती, मजदूर का पसीना खुश्क होने से पहले उसकी मजदूरी अदा नहीं की जाती, या वो माशरा जो रमजान के रोजे तो रखता है मगर आधी रोटी की भूख रखकर नहीं खाता, इफ्तार के नाम पे इसराफ करता है। वो माशरा जो अपने हमसाए के मसलक, उसके मजहब, उसके फिरके, उसकी कौमियत के बारे में खोज रखता है, लेकिन उसकी मुफलिसी और भूख के बारे में खबर नहीं रखता। या ये कहानी माशरे की उस बेहिसी से शुरू होती है कि जिंदा हो तो पड़े रहो और अगर मर जाओ तो खबर कर दो, ताकि मीडिया उस खबर से अपनी भूख मिटा सके, ब्रेकिंग न्यूज की इस दौड़ में यह फैसला कर सके कि पहले न्यूज किसकी चलानी, मां की, उसके आशना की, या उसके मरते हुए बच्चों की। और फिर इस भूख को निगलने वाला वो सिस्टम कि अगर मर्द हाथ आए तो नजर उसकी जेब पर, और अगर केस औरत का हो तो नजरें सीधी उसकी अस्मत पर। हर ताकतवर शेर मासूम हिरन को खाकर अपनी भूख मिटाना चाहता है, चाहे उसके लिए अदालत में आकर हल्फिया बयान देकर झूठी क्यों ना बोलना पड़े। एंड दैट योर ऑनर इज पर्जरी, दैट्स अ क्राइम। इस वक्त हम इस मां को सजा देना चाहते हैं क्योंकि इसने सिस्टम की भूख से घबराकर अपने बच्चों की भूख खत्म करने की कोशिश की। वो भूख, वो हवस जिसके हम सब जिम्मेदार हैं। स्टेट, कानून, माशरा, पुलिस, मीडिया, हम सब मुजरिम हैं, क्योंकि हम एक शान बेनियाजी से खाना कचरे में तो फेंक देते हैं मगर किसी के मुंह में एक नवाला नहीं डालते। योर ऑनर, आप नौरीन को सजा देना चाहते हैं, जरूर दीजिए, लेकिन सजा सिर्फ नौरीन को नहीं होनी चाहिए, सजा हम सबको मिलनी चाहिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग। यह अदालत मुल्जिमा नौरीन आफ्ताब को ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 307 के तहत इक़दाम कत्ल के मुकदमे में 2 साल कैद व मुशक्क़त की सज़ा का हुक्म सुनाती है। मुल्जिमा के खिलाफ दीगर मुकदमात में नाकाफ़ी सबूत की बिना पर उनको तमाम मुकदमात से बाइज्जत बरी किया जाता है। यह अदालत SHO अजीज़ खान को उनके ओहदे से बरतरफ करके उनको सस्पेंड करने का भी हुक्म सुनाती है, और साथ साथ ये हुक्म भी सुनाती है कि उनके खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई की जाए और उन्हें फ़ौरन गिरफ्तार करने का भी हुक्म दिया जाता है। इस नौरीन और उसके बच्चों की कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन इसके बाद जब एक नई नौरीन और उसके बच्चे इस भूख के सफर पर चल पड़ेंगे तो उनका क्या होगा? क्या इसी तरह माएं और बच्चे अलग होते रहेंगे, घर टूट जाएंगे? यहाँ स्टेट और सिस्टम से एक सवाल है, क्या आप जानते हैं कि जब आप महंगाई को बढ़ावा देते हैं तो जान कितनी सस्ती हो जाती है और मौत मुफ्त बटती है? और आखिरी सवाल हम सबसे, हम अपने पड़ोसी के बारे में ये तो जानते हैं कि वो किस जात से है, किस फिरके से है, किस मजहब से है? क्या हम ये जानते हैं कि वो किस हाल में है? क्या वो उन सफेद पोश लोगों में से तो नहीं जो अपना हाथ हमारे आगे कभी नहीं फैलाएंगे? जरा सोचिएगा। कैमरामैन नमान के साथ मैं हूँ गीतू आवा, TV 20 कराची। आपका एहसान है मुझ पर, आपको
आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया तो तुम्हारा है, तुमने बहुत हिम्मत से काम लिया है। बच्चों की फिक्र मत करना, ये मेरी कस्टडी में रहेंगे और मैं कोशिश करूंगी कि अच्छे बिहेवियर पे तुम्हारी सजा कम करवा दूं। भूखे सूखे नैना जाने कब सोवेंगे, मर जावेंगे क्या कब सोवेंगे। भूखे सूखे नैना जाने कब सोवेंगे, मर जावेंगे क्या कब सोवेंगे। जहाँ हिचकियों के सुपुर्द है, दिल लाल था अब जर्द है। हालत